हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 में कितने आवेदन आए हैं और एक सीट पे कितने कैंडिडेट हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि बीपीएससी 3.0 जो है वो अगस्त में होना था, लेकिन किसी कारणवश वो मार्च में ही हो रही है और 10 फरवरी से 23 फरवरी तक जो है इसके आवेदन मांगे गए थे और लेट पेमेंट के साथ 25 फरवरी तक की डेट दी गई थी। लेकिन इसी बीच सीटेट का रिजल्ट आ गया, तो सीटेट के जो कैंडिडेट सीटेट क्वालिफाई हुए थे उनको भी मौका कहीं ना कहीं इसमें दिया जा रहा है, अन्य का ही विकल्प के तौर पे उसमें फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। तो इसकी डेट 26 फरवरी तक जो है बढ़ाई गई, विदाउट लेट पेमेंट के 26 फरवरी तक बढ़ाई गई। और आप लोग जान ही रहे हैं कि ये एग्ज़ाम 7 मार्च से 17 मार्च के बीच में होने प्रस्तावित हैं और 22 या 23 मार्च से इसके रिजल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में कितनी सीटें हैं और कितने आवेदन आए हैं और एक सीट पे कितने गुना कंपटीशन है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि जो है जानने की कोशिश करेंगे कि 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 में कितनी सीटें हैं और कितने आवेदन आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमारे पास एक डाटा आया हुआ है। देखिए, जैसे हम 1 to 5 जिसको आप प्राथमिक विद्यालय कहते हैं, प्राथमिक विद्यालय में टोटल वैकेंसी है 28,026 वैकेंसी जो है प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 में है। और इसमें कुल आवेदन जो आए हैं वो 1,60,644 आवेदन जो है 1 to 5 में आए हैं। तो अगर हम इस पे बात करें कि एक सीट पे कितने कैंडिडेट आ रहे हैं या कितनी फाइट है, तो इस पे 5.73 गुना कंपटीशन है। मतलब एक सीट पे 5.73 कैंडिडेट लगभग आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं मध्य विद्यालय, जिसको आप लोग जूनियर या 6 to 8 कहते हैं, उसमें कितनी सीटें हैं। उसमें टोटल वैकेंसीज हैं 19,645 वैकेंसीज़ के लिए जो है आवेदन, इसमें सबसे ज़्यादा आवेदन आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा कंपटीशन 6 to 8 में है। टीआरई 2.0 में भी सबसे ज़्यादा जो है आवेदन या कंपटीशन इसी में था और 3.0 में। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, वो सब लोग 6 to 8 में आ जाते हैं। तो देखते हैं इस पे जो है टोटल आवेदन आए हैं 19,645 सीट के लिए 2,13,940 आवेदन, सबसे ज़्यादा। और इसमें अगर हम कंपटीशन की बात करें कि एक सीट पे कितना गुना फाइट है या एक सीट पे कितने लड़के आ रहे हैं, तो देखिए 10.89 गुना कंपटीशन। इसका मतलब एक सीट पे लगभग 11 विद्यार्थी इस पे फाइट करेंगे। और फिर हम बात करते हैं माध्यमिक की 9 to 10, जिसको जो है हमारे यहाँ टीजीटी वगैरह कहते हैं। देखिए, इसमें जो माध्यमिक में टोटल सीट हैं 16,970 सीट के लिए 9 to 10 में 1,44,735 आवेदन आए हैं। और इस पे अगर हम बात करें एक सीट पे कितने कैंडिडेट हैं या कितनी फाइट है इस पे, तो एक सीट पे 8.52 गुना कंपटीशन है। इसका मतलब आप जान जाइए, मोटा मोटा हिसाब लगे 9, एक सीट पे 9 विद्यार्थी अपेयर हो रहे हैं। अब बात करते हैं उच्च माध्यमिक 11 to 12, जिसको आप पीजीटी भी कहते हैं। इसमें जो है 22,373 सीट हैं और इसमें टोटल जो आवेदन आए हुए हैं 61,986। सबसे कम आवेदन यहाँ आए हुए हैं, सबसे कम फाइट जो है यहाँ स्टूडेंट को करना पड़ेगा। इसका रीज़न है कि इसमें स्टेट अपेयरिंग वालों को मौका नहीं दिया जा रहा है। जो 3.1 में टीआरई 1 में टीआरई 2 में अपेयर हुए थे, जो पुराने कैंडिडेट हैं स्टेट के, वही टीआरई 3.0 में भी अपेयर हो रहे हैं। स्टेट अपेयरिंग वालों को मौका नहीं दिया जा रहा, इसीलिए 22,373 सीट के लिए 61,986 आवेदन आए हुए हैं और सबसे कम कंपटीशन
यही है। और यहाँ विषयवार अगर हम रिक्तियों की बात करें तो इसमें अच्छी खासी विषयवार रिक्तियाँ भी हैं। तो इसमें 2.77 यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 3 गुना कंपटीशन है। एक सीट पर 3 कैंडिडेट जो है इस पर जो है फाइट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन यहीं पे है और स्टूडेंट के पास होने का या नौकरी पाने का सबसे ज़्यादा चांस यहीं पर। अब इस हिसाब से टोटल रिक्तियों की संख्या हुई 87,709 रिक्ति और टोटल आवेदन जो है हुए 5,81,305। और अब इस बार टोटल पे अगर हम देखें कि कितने गुना कंपटीशन है तो एक सीट पे 6.62 गुना कंपटीशन है। मतलब अगर हम 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 में टोटल रिक्तियों की संख्या के आधार पर आवेदन जो आए हुए हैं 5,81,305, उस आधार ओवरऑल हम मिला के देखें तो एक सीट पे 6.62 गुना कंपटीशन है। तो अभी एक सूचना और निकल के आ रही है कि जो परीक्षा की तिथि 7 से 17 मार्च के बीच में होना प्रस्तावित है उसमें बदलाव भी हो सकता है। तो लेकिन बदलाव होगा या डेट आगे बढ़ेगी तो आचार संहिता लगने से पहले ही बढ़ेगी, उसके बाद में नहीं। लेकिन एग्ज़ाम बढ़ेगी तो एग्ज़ाम आपका मार्च में ही होगा। ये नहीं है कि एग्ज़ाम आपका अप्रैल में जाएगा या और बाद में जाएगा, नहीं। 2-4 अगर बदलेगी भी तिथि जो सूचना आ रही है तो 2-4 दिन का ही जो है अंतर आएगा। 2-4 दिन बाद ही एग्ज़ाम होगा, इससे पहले नहीं, क्योंकि उससे बाद जो है नॉमिनेशन इलेक्शन का होने लगेगा तो एग्ज़ाम कराना प्रस्तावित संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं स्टेट भी लगभग तय है TRE 3.0 के बाद होना। तो आप लोग जो शेष दिन 9-10 दिन बचे हैं तैयारी आप लोग बढ़िया से करिए। आपके हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी प्रकार बने रहिए हमारे चैनल पे। हम लोग फिर नए अपडेट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।